सीधी लड़ाई होगी तो जमानत जब्त हो जाएगी, राशिद अल्वी कह रहे हैं। 30 सेकंड में इस बात का जवाब दें गौरव भाटिया। अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि सामने वाले की जमानत जब्त हो जाएगी तो लड़ लेना चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज आपको बताते चलो अमीश भाई, मैंने देखा है हमारी पार्टी का काम हैदराबाद के अंदर। आइए आपको भी लेके चलता हूं एक दिन टिकट लेके, आपको दिखाता हूं एमआईएम ने क्या काम किया इतने वर्षों के अंदर। हमारे कम से कम 10-12 स्कूल है जिसके अंदर बच्चों को तालीम फ्री मिलती है। 4 हाई ग्रेड हॉस्पिटल है जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर इलाज फ्री में होता है। पूरी दिन रात हफ्ते के 6 दिन दारुसलाम में लोग बैठते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी आता है उसका पूरा वहां से काम होता है। हमको यकीन है कि वहां से जीतेंगे। और अगर आपको लगता है कि जमानत खा मुझे तो नहीं लगता, कांग्रेस को लगता है, कांग्रेस को लगता है, राशिद अल्वी को लगता है। हाँ तो आ जाइए, दो दो हाथ लगा एक गौरव भाटिया पड़ता है। लेकिन बात नंबर 2 अमीश भाई वो ये है, अगर सोचिए सदन के अंदर खड़े रह के वारिस पठान ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो अब तक मुझे एंटी हिंदू एंटी नेशनल करार करके सस्पेंड कर देते और जेल में भी गौरव ठीक है गौरव भाटिया, आप क्यों चाहते हैं, आपकी पार्टी क्यों चाहती है, अनुराग ठाकुर क्यों चाहते हैं कि राहुल गांधी चैलेंज को स्वीकार कर लें? विधुरी को लागू नहीं होता है। ठीक है, अनुराग ठाकुर को चाहते हैं राहुल गांधी चैलेंज को स्वीकार कर ले। गौरव भाटिया वाई? देखिए, अनुराग जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक ही तो कहा। जब आई थी स्मृति ईरानी जी की आंधी तो उड़ गया था राहुल गांधी। अमेठी से उड़ के गया वायनाड, और वायनाड क्यों गया हम सब जानते हैं। वहां पे कौन आबादी में ज्यादा है, और एक मुस्लिमीन पार्टी है जो गैर संवैधानिक है, नाम में मुस्लिमीन है, और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कहते हैं मुस्लिम पार्टी है। तो ये जालीदार टोपी लगा के केवल मुसलमानों का वोट मांगेंगे तो मुस्लिमीन और मुस्लिम पार्टी में टक्कर हो जानी चाहिए। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो श्री नरेंद्र मोदी जी ही कर रहे हैं। अब मैं टीएमसी के प्रवक्ता की बात को तो फेल हो गया हूं। अरे वो अब याद करिए, जुमला हो गया गौरव भाटिया, ममता बनर्जी किधर है सबका साथ? चलिए बताइए, शांत करा। एक के लिए कानून अलग, एक के लिए कानून अलग। बारिश आपके बीच में कोई नहीं बोला ना, प्रोफेसर रागी बोले ना भाटिया बोले। अच्छा नहीं लगेगा? फिर बच्चे ढूंढेंगे वारिस अंकल कहाँ चले गए, छुपे हुए हैं चूहे की तरह बिल में। अच्छा नहीं लगेगा? ये शब्द नहीं, बीच में मत बोलिए। नहीं तो क्या हर बार बीच में बोलते हैं तब आप बोले? मैंने रोका में स्टूडियो में हर बार बीच में बोलते हैं तब नहीं सुनाई देता आपको? अभी मैंने बोला, उनको टोका, मैंने टोका कि गौरव भाटिया आपके बीच में नहीं बोले थे, प्रोफेसर रागी आपके बीच में नहीं बोले थे। गिव देम अ पेशेंट हियरिंग, आई टोल्ड हिम। यू मेक योर पॉइंट गौरव जी। 30 सेकंड गौरव, फिर बोलिए। धन्यवाद। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जो ममता बनर्जी है इनकी तुष्टीकरण की सांप्रदायिक राजनीति कैसी है। आप याद करिए, ममता बनर्जी के सामने एक बंगाल के हमारे भाई ने कह दिया जय श्री राम। बड़े गुस्से में गाड़ी से उतरी और कहती हैं मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी, जय श्री राम जो बोला। और ममता बनर्जी ने ही कहा था मुसलमान दूध देने वाली गाय हैं, इनकी तो मैं दुलत्ती भी खा लूंगी। अब याद करिए, मां काली का एक पोस्टर जारी हुआ, महुआ मोइत्रा इनकी सांसद है, वो मां काली को धूम्रपान करते हुए दिखा रहे थे, और उसके बाद भी ममता बनर्जी ने कोई कार्रवाई जवाब ले लेते हैं, नहीं करी। तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लीजिए जी। जब हिंदुओं की यात्रा निकल रही थी तो ममता बनर्जी ने बोला ये मुस्लिम इलाके में से निकली इसलिए हिंसा हुई। अब आप मुझे बताइए, भारत में मुस्लिम इलाके क्या होते हैं? ठीक है, तौसीफ खान का है, तौसीफ खान, ममता बनर्जी कहती है मुस्लिम इलाके। तौसीफ खान 30 सेकंड जवाब। तौसीफ खान यू मेक योर पॉइंट। मैं आ रहा हूं, तहसीनपुरा वाला आपके पास आऊंगा मैं। तौसीफ खान। अमीश जी, अंग्रेजी में कहावत है, an army of sheep led by lion fights like a lion and army of lion led by sheep fights like a sheep। तो जब देश के प्रधानमंत्री खुद ही अब शब्द बोलते हैं तो उनके जितने भी चेले चपाटे वो तो अब शब्द बोलेंगे ही। देश के प्रधानमंत्री जब बंगाल में आए, बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उन्होंने कैसा भद्दे तरीके से आवाज मारा था, बोला था ओ दीदी ओ, इस तरीके से जैसे कोई गली मवाला, गली का गुंडा मवाली जैसे कि कोई मर्यादित बोले आप। देश के प्रधानमंत्री की क्या बात कर रहे हैं? कंकड़ वाला रसगुल्ला खिलाऊंगी। शशि थरूर के वाइफ को बोल दिया 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड।
50 कंकड़ करोड़ वाला की गर्लफ्रेंड रसगुल्ला। ये कहा शशि ये थरूर ठीक के है। वाइफ को। एक करके देश के नहीं, प्रधानमंत्री दीदी जब गलत खुद ही है। अपशब्द का इस्तेमाल करते दीदी, हैं क्या गलत? तो उनके सारे चेले चपाटे अपशब्द का ही दीदी इस्तेमाल गलत करेंगे। है। तहसीन आप पूनावाला। दीदी नहीं हमसे कोई कहेंगे किसी सरप्राइज को। नहीं है। आप क्या कहते हैं? हम कोई तहसीन सरप्राइज पूनावाला नहीं ऑन है। स्क्रीन। ओके जब तहसीन पूनावाला, देश का देखिए आप देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए, लेकिन तहसीन पूनावाला, तो क्या राहुल गांधी हैदराबाद से लड़ने के लिए तैयार है? राशिद अल्वी तो यही कह रहे हैं कि अगर राहुल सामने आएंगे तो ओवैसी हार जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगी। अमीश भाई, आपके शो पे मुझे एक कन्फेशन करना है जी। एक कन्फेशन ये है अमीश भाई, आज मैं अपने सारे शब्दों को वापस लेता हूँ। मैं मानता हूँ, ट्रूली मानता हूँ कि भाजपा से ज्यादा इस मुल्क में सेक्युलर पार्टी कोई नहीं है। आज मैं शो में कन्फेशन कर रहा हूँ। ये ऐसी पार्टी है, सुनिए रमेश भाई सुनिए, ये ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके वरिष्ठ नेता फ्लोर ऑफ द हाउस भगवान राम भगवान विष्णु को भी गाली देते हैं और फ्लोर ऑफ द हाउस मुसलमानों को भी गाली देते हैं। सेक्युलरिज्म, इस पार्टी में सेक्युलरिज्म की सारी परिभाषा, ये एब्सोल्यूट सेक्युलर पार्टी है, सबको गाली देती है। इसलिए मैं आपके शो में लास्ट टाइम भी कहा था, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा नहीं। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए। ओवैसी बनाम राहुल गांधी होगा हैदराबाद में क्या? ओवैसी बनाम राहुल गांधी होगा? राशिद अल्वी इसी की ओर इशारा कर रहे हैं कि राहुल लड़ेंगे तो ओवैसी हार जाएंगे, असाउद्दीन ओवैसी। हैदराबाद